जय हिंद मेरे प्यारे अजीज दोस्तों। हमने इससे पिछले वाले वीडियो में कॉन्ट्रैक्ट इट मीन्स संविदा से संबंधित कुछ डिफिनीशनों को अध्ययन किया था जो निर्वचन खंड धारा 2 में आए थे। उसी का आगे का यह वीडियो हम लेक्चर फिर से लेकर आए हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने एग्रीमेंट के बारे में पढ़ चुका है, एग्रीमेंट क्या होते हैं इनके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम एग्रीमेंट के बाद जो सेक्शन आते हैं धारा संख्या 2F, जिसको हिंदी में 2 च के नाम से जानते हैं, और इसमें कौन सी बातें कही गई है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। यह धारा संख्या 2 च कहता है या 2F कहता है व्यतिकारी वचन क्या होता है। तो व्यतिकारी वचन यानी रिसिप्रोकल प्रॉमिस, वे वचन जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल या प्रतिफल का भाग हो, व्यतिकारी वचन कहलाते हैं। रिसिप्रोकल प्रॉमिस को साधारण भाषा में कह सकते हैं कि इसमें आप बार्गेनिंग करते हैं। आप जब किसी प्रतिफल पर कोई संविदा करने को तैयार होते हैं तो जो संविदा करने का पहले प्रपोजल देता है, आप उसके साथ उस प्रतिफल पर कहते हैं कि इस प्रतिफल पर इतने अमाउंट पर हम काम नहीं करेंगे, अपनी आप इच्छा उसमें अपना जाहिर करते हैं। तो ये रिसिप्रोकल प्रॉमिस कहलाते हैं। यानी उसके प्रॉमिस, उसका जो प्रॉमिस किया गया उसको आप तोड़ने की बात करते हैं और उसमें अपनी इच्छा को जोड़ते हैं। तो साफ साफ डिफिनीशन में कहता है कि वे वचन जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल या प्रतिफल का भाग हो, व्यतिकारी वचन कहलाता है। आगे के डिफिनीशन में कहता है धारा 2(6) में, जिसको अंग्रेजी में 2G के नाम से जानते हैं, शून्य करार क्या होता है। यह कॉन्ट्रैक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है, इसको हमको अच्छी तरीके से समझना है। और इस कॉन्ट्रैक्ट में कहता है वह करार जो विधिता परिवर्तनीय न हो, शून्य करार कहलाता है। यानी ऐसा करार जो कानून की नज़र में वैलिड ही नहीं है, उसकी कोई न्यायिक मान्यता ही नहीं दी गई है, तब जाकर आप ऐसा कोई एक एग्रीमेंट करते हैं, ऐसा कोई करार करते हैं, तो वह विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं होगा, तब वह एग्रीमेंट वाइड होगा। यानी उसका कानूनी नज़र में कोई वैल्यू नहीं होगा। एग्जाम्पल में इसको हम जान सकते हैं कि जब आप 18 वर्ष से कम किसी बच्चे से आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जो नाबालिग है, बालिग अभी नहीं हुआ है, जो नाबालिग है, उसके साथ अगर आप कोई करार करते हैं तो वो करार इसी एग्रीमेंट यानी वाइड शून्य करार के तहत वह विधिता परिवर्तनीय नहीं होगा, और वह करार जो आप 18 वर्ष से कम के उम्र के बच्चों के साथ किए हैं तो वह मान्य नहीं होगा, वाइड हो जाएगा। अगला धारा कहता है 2J, यानी अंग्रेजी में इसको कहेंगे 2H, जो कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषा देता है, जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। और इसमें कहता है वह करार जो विधि द्वारा परिवर्तनीय हो, जिसको कानूनी मान्यता प्राप्त हो, वैसे करार को हम कहेंगे कि वह संविदा है। तो वह करार जो विधिता परिवर्तनीय हो, संविदा कहलाता है। धारा 2I या 2J, शून्य करणीय संविदा। ये भी संविदा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो उसको इन शून्य और शून्य करणीय संविदा के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देकर ही एग्रीमेंट किया जाता है। तो कहता है वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वह करार जो उसके पक्षकारों में से एक या अधिक के विकल्प पर जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो, किंतु अन्य पक्षकार या पक्षकारों के विकल्प पर नहीं, शून्य करणीय संविदा कहलाता है। मतलब ऐसा संविदा जो दो पक्ष जब करते हैं कोई संविदा को, तो एक पक्ष उसकी शर्तों को जब समझाते हैं, कहते हैं, मान लेते हैं, और उसमें कोई लोप निकल जाता है, कोई ऐसी बातें छूट जाती है, तो उस आधार पर दूसरा पक्ष चाहे तो ऐसे संविदा को, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को शून्य करणीय करवा सकते हैं। यानी उस कॉन्ट्रैक्ट को वाइड करवा सकते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट का कोई भी कानूनी मान्यता नहीं होगा। दूसरा पक्षकार ऐसे इस वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को करवा सकते हैं।
यानी आपकी जब जिस समय कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है उस समय अगर उसकी सभी शर्तें समझ में आ जाती है और उस पर वो कोई वक्त लेकर कहता है कि ठीक है हम अगली बार इसको अच्छी तरीके से पढ़ने और समझने के बाद इस पर करेंगे, तो उसके इच्छा पे चला जाता है। और जब तक वह दूसरा पक्ष उस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं कर दिखा दे कि यह कॉन्ट्रैक्ट हम करेंगे, तो तब तक वह उसी तरह स्थगित रहेगा। यानी ये दूसरे पक्ष के जवाब पर निर्भर करता है कि वह कॉन्ट्रैक्ट परिवर्तन में आएगा, कानूनी मान्यता के तहत आएगा या फिर नहीं आएगा। उससे अगला डिफिनीशन है टू ज्ञ 2 के जे में कहता है शून्य संविदा वाइड कॉन्ट्रैक्ट, जो संविदा विधिता परिवर्तनीय नहीं है रह जाती है वह तब शून्य हो जाता है जब वह परिवर्तनीय नहीं रह जाती है। मतलब ऐसा संविदा जो विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं है तब वह शून्य हो जाएगी। ये कॉन्ट्रैक्ट के बहुत ही इम्पोर्टेंट परिभाषा थे, क्योंकि इन्हीं परिभाषाओं के दायरे में रहकर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है और तभी जाकर कोई कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है या इनवैलिड होता है। अब कुछ इम्पोर्टेंट डिफिनीशन दिए गए हैं जिसमें कहता है मूलतः करार यानी एग्रीमेंट 3 प्रकार के होते हैं। ऐसे एग्रीमेंट बहुत तरीके के हो सकते हैं, लेकिन इसको मूलतः 3 रूपों में बांटा गया है। पहला है विधिमान्य करार वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैध करार वह है जो विधि द्वारा परिवर्तनीय हो, उसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इसे विधि द्वारा मान्यता प्रदान किया जाता है। शून्य करार वह करार जो विधि के दृष्टि से कोई अस्तित्व ही नहीं रखता, यानी इसके कानूनी नजर में कोई भी मान्यता नहीं है, उसे हम शून्य करार कहते हैं। शून्य करणीय करार वैलिडेबल एग्रीमेंट वह करार जो एक पक्षकार की इच्छा पर वैध हो या दूसरे या शून्य हो, यानी एक पक्षकार की इच्छा पर जब 2 पक्षकार मिलकर कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और कहते हैं कि हम आपके साथ ये एग्रीमेंट करना चाहते हैं, इस एग्रीमेंट पर आपकी रजामंदी होगी, तभी जाकर हम इस कॉन्ट्रैक्ट को कानून की नज़र में सही ठहराया जा सकता है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, वाइडेबल एग्रीमेंट कहते हैं। वह करार जो एक पक्षकार की इच्छा पर वैध हो या शून्य हो जाती है, यानी उस व्यक्ति की इच्छा है कि हम जो डिसीजन लेंगे वह उसके डिसीजन के आधार पर अगर वो कह देंगे कि नहीं ऐसे एग्रीमेंट को हम नहीं मानेंगे तो वह शून्य हो जाएंगे, यानी उस एग्रीमेंट का कोई भी वैल्यू नहीं होगा। लेकिन उसके शर्तों को ध्यान में रखकर, ऐसा नहीं कि सीधे आके कह देने से नहीं हम इस एग्रीमेंट को नहीं मानते हैं तो वह वाइड हो जाएगा, ऐसा नहीं। उसके शर्तों को ध्यान में रखकर आप पहले पढ़े समझे और तब जाकर उसको रजामंदी दें। उसके शर्तों को आपको जानना जरूरी है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट के कुछ इम्पोर्टेंट परिभाषा थे जिसको हमने सेक्शन वाइज तरीके से आपको बताने की कोशिश की, और अगले वीडियो में हम किसी और टॉपिक को, किसी और कानून के परिभाषा को या फिर किसी और कानून के धारा को लेकर आएंगे जिसको और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए सावधान रहे, सुरक्षित रहे और शिक्षित भारत के निर्माण में अपना सहयोग दें। जय हिंद, जय भारत।